भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि वो जानबूझकर अपना स्वास्थ्य खराब करना चाहते हैं ताकि इस बेस पर उन्हें जमानत मिल जाए। केजरीवाल तो दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, पर क्या आम आदमी पार्टी पे लगे आरोप यदि सिद्ध होते हैं तो पार्टी का क्या होगा? तो आम आदमी पार्टी अपने ही गठबंधन इंडिया के लिए खतरा पैदा करेगी क्या? डमरू के इस अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दोनों जेल में हैं, पर बाहर उनकी पार्टी के नेता उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। इसको लेकर एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का वजन लगातार कम हो रहा है, उनका शुगर लेवल घट रहा है, इससे उन्हें ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा है, वो कोमा में जा सकते हैं। और जिस तरह से सरकारी एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना दिया है, यदि ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी ही खतरे में आ जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात करें तो कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल बनाया है जो उनके स्वास्थ्य की देखभाल करता है। केजरीवाल तो दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, पर क्या आम आदमी पार्टी पे लगे आरोप यदि सिद्ध होते हैं तो पार्टी का क्या होगा? इससे पार्टी का जनमानस में लगातार वजन कम हो रहा है, उसका शुगर लेवल घट रहा है, पार्टी के ही कोमा में जाने के खतरे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी ने राज्यों के विधानसभा चुनावों में अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। तो आम आदमी पार्टी अपने ही गठबंधन इंडिया के लिए खतरा पैदा करेगी क्या? आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए कोमा में जाने का अवसर पैदा करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई मामलों में नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकारी एजेंसियों के लगातार नोटिसों के बावजूद वो एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए थे, बल्कि इसके बदले वो कोर्ट चले गए। कोर्ट ने उन्हें राहत देने की बजाय एजेंसियों से ही पूछ लिया कि यदि उनके पास पुख्ता सबूत हैं तो वो केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, और एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चुनावी चरण के पहले ही केजरीवाल जेल पहुंच गए। तो राजनीति में जब भी कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, कहा जा सकता है कि उसका माइंड अचानक शार्प हो जाता है। भले ही वो कम पढ़ा लिखा हो, पर सत्ता में उसके आते ही कई पढ़े लिखे लोग जो अपनी योग्यता के दम पर सरकारी नौकरी करते हैं, उसके माथाती काम करने का उनकी एक मजबूरी बन जाती है। केजरीवाल जेल में थे तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी। दुनिया में ये अपनी तरीके का पहला मामला बताया जाता है जब किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए बेल दी गई हो। उनके जेल जाने की स्थिति में उन्हीं की पार्टी उनके जेल जाने को मुद्दा बनाए बैठी थी, जेल का जवाब वोट से देने की बात करती थी। अदालत ने जब उनको बेल दे दी तो आज की तारीख में कहा जा सकता है नेता कितना ही सयाना हो जाए, पर न्यायपालिका में जो जज बैठे हैं कितने पढ़े लिखे, कितने काबिल होते हैं।
उन्होंने केजरीवाल को जमानत दे दी ताकि केजरीवाल जिंदगी में कभी ये ना कह सके या उनकी पार्टी या इंडिया गठबंधन कि केजरीवाल यदि बाहर होते तो इंडिया गठबंधन सत्ता में होता या आम आदमी पार्टी की सीटें बहुत बढ़ गई होती। केजरीवाल बेल पर बाहर आए, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, अपना पूरा जोर लगाया और जेल जाने के मुद्दे पर उन्होंने अदालत से 7 दिन की बेल और मांगी। हालांकि अदालत ने इसे मना कर दिया। बेल मांगते समय उन्होंने दावा किया था कि उनको स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें कई जांचों की जरूरत है। अदालत ने नहीं माना, उन्हें जेल जाना पड़ा। पर जेल जाते जाते वो कह गए कि जिस तरीके से आज़ादी के लिए नेता जेल में गए, उसी की तरीके से वो देश बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। पर जेल जाते ही जमानत के लिए उनके वकीलों ने लगातार कोर्ट के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की अर्जी लगातार लगती रही। वही केजरीवाल जो धरना, आंदोलन, अनशन से राजनीति में आए थे, एक तरीके से जेल में ही उन्होंने अनशन कर दिया। रिपोर्टें आ रही हैं कि वो कम कैलोरी का खाना खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि वो जानबूझकर अपना स्वास्थ्य खराब करना चाहते हैं ताकि इस बेस पर उन्हें जमानत मिल जाए। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मुसीबत में है, उस तरीके से फिलहाल यही संभावना दिखती है कि खुद पार्टी ही संकट में है, खुद पार्टी के ही कोमा में जाने का खतरा है। और पार्टी ने जहां विधानसभा चुनाव में अकेले ही उतरने का फैसला कर लिया है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कैंपेन भी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल और भगवंत सिंह मान हरियाणा पहुंच गए, जहां सुनीता केजरीवाल ने 5 गारंटी प्रस्तुत कर दी। आपके लाल केजरीवाल ने 5 गारंटी दी हैं आप सबके लिए। पहली गारंटी है दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, सबका अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर महिला को हर महीना 1000 रुपया मिलेगा। और 5वीं गारंटी, हर युवा बेरोजगार को के लिए हम रोजगार देंगे। यानी आम आदमी पार्टी एक तरीके से इंडिया गठबंधन पे ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी को जहां भी सफलता मिली है, उसकी सफलता का पैमाना यही है कि उसे कांग्रेस के वोट मिलते हैं। और हरियाणा में अभी हुए लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस इसको लेकर उत्साहित है। वो राज्य में अपनी सरकार बनने का ख्वाब देख रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में है, जबकि परंपरागत रूप से भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला होता है, तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन और आम आदमी पार्टी की चुनाव मैदान में होने से चुनाव 4 कोणों में बटेगा। और आम आदमी पार्टी पर जैसा पहले कहा जाता है कि उसे जो भी वोट मिलते हैं वो कांग्रेस के ही मिलते हैं, यदि ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस को ही कोमा में पहुंचाने की स्थिति में आ जाएगी। झारखंड और महाराष्ट्र में जरूर आम आदमी पार्टी भले ही कह रही हो कि वहां विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी, पर झारखंड में समीकरण कुछ अलग हैं। वहां कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा में चूंकि हरियाणा दिल्ली और पंजाब से लगा हुआ क्षेत्र है और केजरीवाल हरियाणा के ही रहने वाले हैं, इसलिए सुनीता केजरीवाल
हरियाणा की जनता को इमोशनल कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने कुछ समय से मोदी ही की भाषा पकड़ ली है। वो मोदी की भाषा वहाँ अपना रही हैं, जहाँ वो हरियाणा में कह रही हैं कि मोदी को गुजरात ने सारी सीटें दी थी, क्योंकि मोदी गुजरात से आते हैं, तो केजरीवाल भी हरियाणा के हैं, इसलिए हरियाणा को सारी सीटें आम आदमी पार्टी को दे देनी चाहिए। भाजपा वहाँ एक भी सीट ना ले पाए। भाषण में उन्होंने कांग्रेस का जिक्र नहीं किया, पर जब उन्हें सारी सीटें उनकी झोली में आएंगी तो जाहिर है कांग्रेस का भी कोई सीट नहीं आने वाली। तो जो आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल की बीमारी का लगातार बयान दे रहे हैं, उनके कोमा में जाने के खतरे बता रहे हैं, खुद आम आदमी पार्टी ऐसे नक्शे कदम पर चल रही है कि पार्टी की ही कोमा में जाने के खतरे हैं। लेकिन इसके पहले विधानसभा चुनाव में यदि वो अकेले चुनाव मैदान में उतरती है तो अपने ही गठबंधन को वो कोमा में ले जाने की काबिलियत दिखा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइएगा।